गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमतों से आप सभी संत महापुरुष अच्छे ही होंगे। साध संगत जी, दास कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करें। आओ साध संगत जी, अगर सेवा करते हुए हमारे मन में थोड़ा सा भी कर्ता भाव आ गया सत्संग जी कि मैं आज यह सेवा नहीं करता, तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। तो सत्संग जी, अगर ऐसा ध्यान मन में है तो फिर हम किसी रूप में भी सेवा कर रहे हों, वह उस लिहाज से परवान नहीं है। और सत्संग जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की इस लाइन में कहा है कि नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। अब सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि अभी अभिमान का जिक्र चल रहा था कि और साथ ही यह नम्रता का जिक्र भी आ गया कि जब हमारे मन में नम्रता होगी तभी हम निरंकार को अपने मन में बसा पाएंगे। सत्संग जी, सत्संग जी, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं चल रह सकती, वैसे ही निरंकार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। महापुरुषों, जब हम अभिमान में चूर होते हैं उस समय हम निरंकार से दूर होते हैं, क्योंकि महापुरुषों, हम खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ न समझकर करता धरता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को मानेंगे, तभी हमारे अंदर यह नम्रता वाला गुण आएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, नम्रता से ही मैं को मिटाने का भाव मन में आएगा और फिर यही हमें सेवा की ओर अग्रसर करेगा। तो महापुरुषों, अगर हमारे मन में नम्रता का भाव है तो वह हमारी चाल ढाल, शब्दों, सोच और व्यवहार में भी दिखाई देगा, क्योंकि सत्संग जी, ऐसे ही अवतार वाणी की लाइन में कहा है, जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है। जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है। सत्संग जी, जब एक बूंद नींबू का रस या कोई भी खट्टी चीज दूध में डालते हैं तो सत्संग जी, तो हम सबको पता होता है कि इतना पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक होते हुए भी फट जाने के कारण वह दूध पीने के लायक नहीं रहता। क्योंकि सत्संग जी, इसी प्रकार अगर मन में खटास आ गई, सेवा करते हुए जीवन से कुछ कठोर वचन निकल गए तो सत्संग जी, हमारी सोच दूषित हो गई, या हम किसी को सेवा के समय परखने करने लग गए तो सत्संग जी, वह निर्मल दूध में खटाई डालने और उसको खराब करने के समान। ऐसा करके हम किसी और का नुकसान नहीं करते, क्योंकि बाकी सब तो निरंकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाव हमारे मन में खटाई का काम करते हैं। ऐसे भावों से ही कि गई सेवा परवान नहीं होती, क्योंकि सत्संग जी, ऐसे भाव हरगिज हमारे लिए ठीक नहीं हैं। ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के समान हैं। सत्संग जी, ऐसे ही कहा है, व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। आओ सत्संग जी, यहाँ अहंकार शब्द बार बार आ रहा है, तो भाव यह है कि कई बार छोटा सा कार्य करने के
बाद हमारे मन में अहंकार आ जाता है। और महापुरुषों कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी तो वह सेवा व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सत्संग जी सेवा तो होती ही निष्काम भाव से, खुद को समर्पित करने से। लेकिन सत्संग जी जब मन में अहंकार आ गया तो फिर वह सेवा नहीं कहलाती। जब यह सोचकर सेवा करते हैं तो महापुरुषों इस कार्य को हमने किया है तो यही सफलता मिलती है। तब हम शायद यह भूल जाते हैं सत्संग जी की कर्ता धर्ता तो प्रभु परमात्मा ही है। यह सिर्फ समागम की बात नहीं है सत्संग जी। जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कहीं पर भी, तो सत्संग जी किसी भी रूप में जब हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं कहें, यह औकात ही हमारी नहीं है, तो अहंकार नहीं आएगा और सेवा भी परवान होगी। क्योंकि सत्संग जी अहंकार का भाव जीवन में कभी न हो। सेवा के मैदान में समर्पित भाव से सेवा करनी है। आओ महापुरुषों ऐसे ही और अगली कड़ी में बताया है कि सेवा में गंवाना खुद को हरगिज न गिनवाना है। और सत्संग जी सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ आदना सा सेवक मानना है। सत्संग जी यह सोचना कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है, पर हमारी कोई हस्ती नहीं है। चाहे प्रबंधन व्यवस्था हो या किसी और रूप में कोई आयोजन हो, हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं न होता तो इस कार्य में इतनी अड़चना थी। आओ महापुरुषों यह कार्य तो हो ही नहीं सकता। यह तो मुझे ही पता है कि इस कार्य को कैसे करना है। मेरा कोई संपर्क सूत्र ऐसा था जिसने यह कार्य करवाया दिया, या और भी ऐसे भाव जिसमें हमें यह लगने लगा जाता है कि अगर हम नहीं होते तो यह समागम किसी भी रूप में होना संभव ही नहीं था। तो सत्संग जी यह सब तो मेरी वजह से यही है। ऐसे भाव तो बिल्कुल जहर के समान हैं, क्योंकि सत्संग जी एक एक महापुरुष जिसके अंदर इस निरंकार का वास है, वह खुद ही अपने आप में इतना शक्तिवान है। आओ महापुरुषों कि उनके लिए सत्संग की व्यवस्था करना किसी भी रूप में कठिन नहीं है। क्योंकि सत्संग जी अगर हम अपने आप को गिनवाने लगे कि हमारी वजह से यह संभव हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सत्संग जी हम तो केवल इस निरंकार की कुटपुतली हैं, निरंकार के कृपा की हैं। इसलिए निरंकार ने कृपा की है, इसलिए हमारे शरीर से यह सेवा करवा रहा है। सत्संग जी इसने धन दिया है, इसलिए हम धन से भी सेवा कर पा रहे हैं। आओ महापुरुषों दास से भूल चूक में कोई शब्द गलत निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।